नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे पन्ना के उपरत्न ओनेक्स के बारे में। ओनेक्स बहुत ही खूबसूरत रत्न होता है और यह पन्ना का उपरत्न है जिसका ज्योतिष में विशेष महत्व बताया गया है। इसको धारण करने से आपके आसपास की वायु शुद्ध होती है और सांस लेने की तकलीफ दूर होने लगती है। तो यदि आप ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, नई कुंडली बनाना है, कुंडली मिलान करवाना है, या ज्योतिष से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या है, तो आप हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का महारत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं, हमारे शॉप से ले सकते हैं। आपको उचित मूल्य पर गारंटी के साथ मिलेगा। तो बात कर रहे हैं हम ओनेक्स की। ओनेक्स उपरत्न कई रंगों में पाया जाता है। यह हरे रंग, हरे और पीले रंग के मिश्रण तथा तोतिया रंग में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर एक कलर रहेगा तो ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त ओनेक्स सफ़ेद अथवा धूम्रवर्ण में भी उपलब्ध होता है। इस उपरत्न में लाल, भूरे, काले, सफ़ेद और कई तरह की धारियां वाले भी पाए जाते हैं और ये अनेकों तरह से बहुगुणी माने गए हैं। ओनिक्स एक बहुत ही प्रभावशाली रत्न है। यह अपने रंग और अपनी बेहतरीन प्रभाव क्षमता के कारण प्रसिद्ध है। इस रत्न की ऊर्जा आपकी नकारात्मकता को कम करने वाली होती है। यह शरीर में मौजूद विषाक्त चीज़ों को बाहर करके भीतर से शुद्धता का संचार करता है। इस रत्न के उपयोग से व्यक्ति का प्रभामंडल जागृत होता है और उसकी शुभता फैलती जाती है। ओनिक्स बहुत आसानी से प्राप्त होता है और इसके कारण इसका मूल्य भी सामान्य है। इसे हर कोई आसानी से पहन सकता है, क्योंकि ये पन्ना इतना महंगा रत्न हो जाता है कि आम आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। तो पन्ना की जगह ये एक बहुत ही बेहतरीन उपरत्न है, पन्ना का विकल्प। लेकिन कोई भी रत्न खरीदने के पहले उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। उसकी गुणवत्ता क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी माना गया है। अपनी गुणवत्ता और चमक के लिए तो ये बहुत ही मशहूर है और वही इसकी पहचान है। एक अच्छा ओनेक्स अपनी बनावट, चमक और क्वालिटी से ही पहचान में आ जाता है। ओनेक्स अगर अच्छी चमक और चिकना, साफ, बिना किसी दरार के है तो वो उत्तम श्रेणी का माना जाता है। इसके रंग की चमक रोशनी पड़ने पर दूर तक फैलती है। उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए और मिले जुले रंग का न होकर एक रंग का होना चाहिए। इससे इसकी क्षमता में वृद्धि रहती है। ओनेक्स रत्न को खरीदने से पहले उसकी शुद्धता की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। यदि रत्न अच्छा है तो जल्द से जल्द असर दिखाने में सहायक होगा। जिस भी स्थान से यह रत्न ले रहे हैं उसकी विश्वसनीयता को जानने की कोशिश अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर रत्न का उपयोग किसी ज्योतिष उपाय के लिए कर रहे हैं तो रत्न की शुद्धता का प्रभाव ही उसे सक्षम बनाता है। इस रत्न का उपयोग दिल, किडनी, तांत्रिक, तंत्र क्रिया, कोशिकाएं, बाल, आंखें, नाखून, इन सब चीज़ों को मजबूत करता है। इस उपरत्न को धारण करने से बुरे स्वप्न नहीं दिखाई देते, अनिद्रा की बीमारी दूर भागती है, धारणकर्ता को नींद अच्छी आती है, मन में बुरे विचार नहीं आते। इस वक्त उपरत्न को वाक्पटुता का रत्न माना गया है, अर्थात इसे धारण करने से व्यक्ति में बोलने की क्षमता का विकास होता है। ओनेक्स का प्रभाव शरीर में मौजूद टॉन्सिल को निकालने में बड़ा प्रभावकारी होते हैं। इसके अंदर कई अलौकिक गुण हैं। इसको धारण करने से कभी भी आपके मन में कोई भी प्रकार का भी बुरा विचार नहीं आएगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा तालमेल बना रहता है। व्यक्ति की विशेष उदासीनता, तनाव, मस्तिष्क के विकार को एकदम समाप्त कर देता है और मन एकदम संतुष्ट रहेगा। तो दोस्तों, इसे धारण करने से बुध और राहु, मंगल, 3 ग्रह खुश होते हैं और जब भी इसे धारण करना रहे इसे बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली में धारण करना ज़्यादा शुभ माना जाता है।
आप इसे चांदी में बनवा सकते हैं, सोने में बनवा सकते हैं, या पंचधातु अष्टधातु में भी बनवा सकते हैं। जैसा आपका बजट रहे उस हिसाब से बनवाइए। लेकिन बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी अंगुली, लिटिल फिंगर में यानी कि कनिष्ठा में आपको इसे धारण करना है बुधवार के दिन। और इसे खास करके ये ध्यान में रखना है कि जब भी धारण करना है तो इसका शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टोन को बनाने के पहले उसका शुद्धिकरण कर देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन से निकला हुआ एक खजाना है। शुद्धिकरण करने के बाद आप लॉकेट, अंगूठी, ब्रेसलेट जो भी बना रहे हैं बनाएंगे। उसके बाद इसे ग्रहों के साथ, इसे मंत्रों के साथ, ग्रहों की मंत्रों के साथ इसे सिद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाकर के ये आपको पूरी तरह से लाभ देता है। अन्यथा सिर्फ ही एक ज्वेलरी का काम करेगा, आपको किसी ग्रह से संबंधित कोई परेशानी का निवारण ये नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार यदि आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।